जितने विमान है सारे विमान कैलाश के ऊपर होकर के चले जा रहे हैं। सती को अवगत करा रहे हैं कि सती तेरे पिता का यहाँ यज्ञ हो रहा है, तेरे पिता ने तुझे नहीं बुलाया, देख हमें बुलाया है, हम जा रहे हैं। माता सती बार बार देख रहे हैं। माता सती देख देख करके मन में विचार कर रही है, इस विमान में तो मेरी बहन जा रही है, इस विमान में मेरी मौसी जा रही है, इस विमान में मेरे सगे संबंधी जा रहे हैं। सती के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो। कौन ऐसी कन्या होगी जिसके माता पिता भाई के यहाँ यज्ञ होवे और उसका हृदय उस यज्ञ में जाने के लिए रखा। आज माता सती से रहा नहीं। सती ने बहुत धैर्य रखा, लेकिन आज सती का धैर्य टूट गया। भोलानाथ के पास पधारी और भोलानाथ के पास पधार करके भोलानाथ से कहने लगे, नाथ मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और आप यहाँ समाधि में बैठे हो। भोलानाथ ने उत्तर नहीं दिया। माता सती से रहा नहीं गया। भोलानाथ के चरण पकड़े और चरण पकड़ करके कहने लगी, प्रभु मैं आपसे ही कह रही हूँ, मेरे पिता के यहाँ यज्ञ हो रहा है और आप यहाँ समाज की अवस्था में बैठे हो। आखिर मेरे पिता ने ऐसा क्या कर दिया कि जब मैं पिता का नाम लेती हूँ तब आप मौन हो जाते हैं। भोलानाथ ने आज तक सती को अवगत नहीं कराया। जीवन में कष्ट हो तो उसे कंठ में रखो। विष को आप वमन मत करो और विष को अंदर भी मत जाने। विष को उगलोगे तो अनर्थ होगा और विष को निगलोगे तो अनर्थ होगा। ये जीवन का कष्ट ही तो सबसे बड़ा विष है। जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो भगवान भोलानाथ ने इस हलाल विष का पान किया। और जिस समय विष का पान कर रहे हैं, भोलानाथ को स्मरण हुआ कि हृदय में राघवेंद्र सरकार विराजमान है, कहीं विष का संस्पर्श राघवेंद्र सरकार से हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। इसलिए भोलानाथ ने गले में विष धारण किया। गले में विष धारण नहीं किया, अपितु प्राणी मात्र को सावधान किया। अरे सांसारिक जीवो, जीवन में जब जब कष्ट का खड़ा में तो उसे कंठ में धारण करना। बाहर कहोगे तब भी कष्ट होगा और अंदर उसे सोचोगे तब भी कष्ट होगा। सती माता बार बार भोलानाथ से प्रार्थना कर रही, भोलानाथ से रहा नहीं गया। भोलानाथ कहने लगे, सती ये तो संसार है, कहीं पर स्मशान की ज्वाला जल रही है तो कहीं पर यज्ञ की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। ये जीवन में अग्नि कभी शांत होने वाली नहीं है। इस अग्नि को अगर शांत करना है तो जीवन में अपने आप को प्रभु के चरणारविंदों में समर्पित करना होगा। सती कहने लगी, प्रभु आप लोक व्यवहार को नहीं पहचान रहे। ये तो संसार का व्यवहार है कि हम किसी के यहाँ जाएंगे तो कोई हमारे यहाँ आएगा। जब हम किसी के यहाँ नहीं जाएंगे तो हमारे यहाँ कौन आएगा? भोलानाथ कहने लगे, अच्छा है कोई नहीं आएगा तो बैठे बैठे राम नाम तो जपेंगे। जितने लोग आएंगे भगवत भजन में विघ्न होगा। सती ने चरण पकड़ा और चरण पकड़ करके कहने लगी कि नाथ आज आप ये बताओ कि मेरे पिता से क्या अनर्थ हो गया। भोलानाथ का हृदय भर गया।
लेकिन अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं पाते। माता सती सबक है। माता सती कहने लगी ना, यदि आप नहीं जानते हो तो मत जाओ, लेकिन मुझे तो एक बार जाने की आज्ञा दी। भोलानाथ कहने लगे सती, अपने पिता के यहां जाने की आज्ञा मांग रही हो? सती कोई बुलावा आया क्या? सती कोई निमंत्रण तुम्हारे लिए आया क्या? अरे विवाह के समय तुमने वचन दिया था, स्मरण कर लो कि जब तक माता पिता के यहां से कोई बुलावा नहीं आएगा तो बिना बुलाए नहीं जाओगी। सती ने कहा आप चाहे कुछ हो जाए, लेकिन मैं मेरे पिता के यहां जाऊंगी। जाने वाले को जीवन में कौन रोक पाया? आज माता सती की हट। भोलानाथ जानते हैं कि अगर आज सती पिता के यहां गई तो लौट करके सती आने वाली नहीं है। भोलानाथ मौन है। सती के नेत्रों से अश्रुधारा प्रवाहित हो रही है। रात में एक बार मुझे आप क्या दे दो। माता सती का चरित्र बड़ा विडंबना का चरित्र है। एक तरफ इस चरित्र में पति के प्रति प्रेम है, तो दूसरी तरफ इस चरित्र में पिता के प्रति निष्ठा है। सती हट इसलिए कर रही है कि आज अगर मैं अपने पति की आज्ञा की अवहेलना करके भी अपने पिता के यहाँ चली जाती हूँ, पिता को समझाऊंगी, मेरे पति और पिता के मध्य में जो वैर उत्पन्न हो गया है वो वैर समाप्त हो जाए। माता सती चलने के लिए तत्पर। भोलानाथ से रहा नहीं गया। भोलानाथ कहने लगे सती तुम जाओगी? सती अपने साथ अपनी सारी सामग्री ले जाना, अपने खेलने की चौपड़ भी ले जाना। सती अपने साथ अपने तोता मैना भी ले जाना। मतलब सती से रहा नहीं गया। कहने लगी नाथ आप तो ऐसे कह रहे हो जैसे दोबारा लौट करके मैं आऊंगी नहीं। भोलानाथ तो जानती है कि वास्तव में सती दोबारा लौट करके आने वाली नहीं। भोलानाथ ने विचार किया कि जब सती लौट के नहीं आएगी तो सती की एक एक वस्तु को देख करके सती की याद सताएगी और सती की याद सताएगी तो भगवत भजन में विघ्न होगा। इसलिए सती अपने साथ साधी सावित्री ले जाओ। नंदी सती जा कहे इसे वहां पहुंचा देना। सती ने भोलानाथ को वंदन किया और वंदन करके नंदकेश्वर के ऊपर में विराजमान होकर के माता सती चल गई। भोलानाथ के दर पीछे पीछे चल रहे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित मैत्री जी कहते वेदो आज जिस समय सती हरिद्वार में कंठल पर पहुंच, सती ने क्या देखा कि आज दिव्य यज्ञशाला बनी हुई है। चारों तरफ होता तरु ऋतिक ब्राह्मण वेदों की ऋचाओं का वाचन कर रहे हैं। जिस समय दक्ष प्रजापति ने सुना है, दक्ष प्रजापति ने सती के स्वागत के लिए किसी को भेजा नहीं। भाइयों ने सुना तो सती के स्वागत के लिए
सुना कि सती आई है, आपस में एक दूसरे को देख रही हैं, बिना बुलाई आई है, अकेली आई है, हम तो अपने अपने पतियों के साथ आई हैं। संसार में कहने में कोई पीछे नहीं हटता। इस संसार में दुनिया मुंह मोड़ सकती है, लेकिन जिस माता ने संतान को 9 महीने अपने उदर में रखा है, वो माता संतान से मुंह नहीं मोड़ सकती। मुस्कुराया जाता है जब किसी की हंसी उड़ाई जाती है। सती को देखकर के बहुत मुस्कुरा रही है। कहो सती अकेली आई हो, उनको साथ नहीं लाई, लाती भी कहते। अभी तक ये बूढ़े बैल की सवारी चल रही है, अभी वो सांप बांधना छोड़ा या नहीं। सती से न जाने कितने कितने व्यक्त कर रही है, सती ने किसी का उत्तर नहीं दिया। सती को तो एक ही क्षण वर्षों जैसा लगा। सती तो मन में विचार कर रही है कि कब पिता के पास जाऊं और कब पिता के पास जाकर के जुबैर को समाप्त करा। सती ने जिस समय प्रवेश किया, सती ने क्या देखा कि चारों तरफ यज्ञशाला में होता है ब्राह्मण वेदों की ऋचाओं का वाचन जो देव नहीं आए उनके लिए अलग से आसन दिया गया। जिस समय माता सती ने प्रवेश किया, दक्ष प्रजापति की दृष्टि जिस समय सती माता के ऊपर में पड़ी है, दक्ष प्रजापति को क्रोध आ गया। अनाहुता अभ्यर्थी, अरे तू बिना बुलाए चली आई। माता सती बोलती रही। माता सती ने देखा कि जो देवगण नहीं आए उनके लिए आसन दिया गया, लेकिन मेरे पति को न बुलाया गया, न यज्ञ का भाग दिया गया। आज माता सती ने अपने नेत्रों से अपने पति
संबोधित नहीं किया। आज माता सती ने कहा, अरे दक्ष, ऐसा लगता है कि तुम अदक्ष हो। जिन भगवान शिव का नाम लेकर के प्राणी मात्र का उद्धार होता है, आज उन भगवान शिव से तुम द्रोह कर रहे हो। तुम्हारे द्वारा जन्म लेकर मेरा देह अपवित्र हो गया। मेरे नाम के साथ में तुम्हारा नाम जुड़ा हुआ है। जिस समय मैं लौट के जाऊंगी, मेरे पति मुझे दाक्षायणी कहकर के पुकारेंगे, ये अब मुझसे सुनना संभव नहीं होगा। इसलिए अपवित्र देह का मैं यहीं पर त्याग करूंगी। इतना कहकर के आज माता सती समाज व्यवस्था में विराजमान हो गए और जिस समय समाज व्यवस्था ग्रहण किए, आज लोग के द्वारा माता सती ने देह परित्याग किया, जिन भगवान भोलानाथ ने कामदेव को भस्म कर दिया, आज भोलानाथ ने सुना कि सती ने देह परित्याग कर दिया। भोलानाथ उन्मत्त अवस्था में माता सती को स्कंद पर लेकर के आज त्रिलोकी में विचरण कर रहे हैं। सारे देवगण नारायण से प्रार्थना कर रहे हैं, नारायण रक्षा करो, नारायण रक्षा करो। आज जब भोलानाथ की अवस्था है तो सांसारिक प्राणियों की क्या व्यवस्था हो। नारायण समझ, नारायण ने तत्क्षण सुदर्शन चक्र को आज्ञा दी। सुदर्शन चक्र ने माता सती के देह के अंग का छेदन किया। 51 स्थान पर माता सती के देह के अंग गिरे। ये 51 स्थान माता सती के जहां जहां अंग गिरे वो पराम्बा, जगदम्बा, शक्ति, जगत जननी, भगवती मां दुर्गा के 51 पीठ कहना। सीधा अवृत्ता माता सती के केश गिरे। जिस स्थान पर केश गिरे उस स्थान का नाम केश घाट हुआ। द्वापरांत में भगवान कृष्ण ने केशी दैत्य का उद्धार किया, इसलिए उसी स्थान का नाम केशी घाट हुआ। जहाँ माता सती के केश गिरे वहां पर अद्यावधि पर्यंत कृष्णकाली पीठ के रूप में जगदम्बा का दिव्य पीठ स्थान अद्यावधि पर्यंत व्यवस्थित। सुखदेव जी कहते रजत परिच, मैत्रेय जी कहते वेदो। आज जिस समय माता सती ने देह परित्याग कर दिया, नंदकेश्वर रुदन करते हुए भोलानाथ के पास गए। भोलानाथ को क्रोध आ गया। आज भोलानाथ ने अपने द्वारा वीरभद्र को जन्म दिया। जिस समय वीरभद्र का जन्म हुआ, वीरभद्र भोलानाथ से कहने लगा, प्रभु आप भी मेरी माता हो, आप भी मेरे पिता हो, आप क्या करो। भोलानाथ ने कहा दक्ष यज्ञ बने। अरे वीरभद्र दक्ष के यज्ञ का विध्वंस। तत्क्षण वीरभद्र आज भूत प्रेतादि सेना को लेकर के जिस समय दक्ष प्रजापति की यज्ञशाला में पधारे हैं, यज्ञ आदि में आपने भूत दान करके यज्ञशाला को अपावित्र कर दिया। जो ब्राह्मण अनुमोदन कर रहे थे उन ब्राह्मणों के दंत पंक्ति और स्पर्श को लेकर के यज्ञशाला में स्वाहा। वीरभद्र बार बार दक्ष प्रजापति पर आक्रमण कर रहे हैं, लेकिन दक्ष प्रजापति का वध नहीं हो रहा। चारों तरफ हाहाकार मचा है। भोलानाथ का स्मरण किया। जैसे ही भोलानाथ का स्मरण किया, तत्क्षण भोलानाथ ने प्रेरणा दी है। तत्क्षण वीरभद्र ने दक्ष प्रजापति के फल को पकड़ा, मस्तक अलग किया और यज्ञशाला में स्वाहा। दक्ष प्रजापति गोविंदाय नमो।
कैलाश के ऊपर में विराजमान। सारे देवगण आपस में विचार कर रहे कि यदि दक्ष पुनर्जीवित नहीं हुआ तो सृष्टि का क्रम अवरुद्ध हो जाएगा, और दक्ष तब तक जीवित नहीं हो सकते जब तक कि भोलानाथ का अनुग्रह न हो, भोलानाथ की कृपा न हो, भोलानाथ प्रसन्न न हो। नारायण और ब्रह्मा तो इस यज्ञ में पहले से ही नहीं गए, क्योंकि नारायण और ब्रह्मा तो जानते हैं कि जिस यज्ञ में भोलानाथ का अपराध हो गए, जिस यज्ञ में भोलानाथ का अपमान किया जाए, वो यज्ञ परिपूर्ण होने वाला नहीं। आज सारे देवगण एकत्रित हुए और सारे देवगण एकत्रित होकर के कैलाश पर पधारे। जिस समय सारे देवगण कैलाश पर पधारे, भोलानाथ समाज व्यवस्था में तद है। नारायण ने देवताओं से कहा, देवताओं, भोला को यदि समाधि से उठाना है तो पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करो। आज स्वयं नारायण ब्रह्मा के साथ में सारे देवगणों को साथ लेकर के पंचाक्षर मंत्र का जाप करा रहे हैं। एक क्षण के लिए हमारा अपनी पंचाक्षर मंत्र का स्मरण करें। जो नित्य प्रति पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं उनके जीवन का क्लेश समाप्त होता है, उनके जीवन की अशांति समाप्त होती है, उनके मन का विकास समाप्त होता है, अंतस्थ का अनर्थ समाप्त होता है। इसलिए नित्य प्रति भगवान के इस पंचाक्षर मंत्र का स्मरण। आज सारे देव भोलानाथ को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षर मंत्र का जाप कर रहे हैं। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय, नमः शिवाय।
जिस माता ने संतान को जन्म दिया हो और जन्म देने के बाद जिस संतान की अभी तक छठी नहीं पूजी हो, माता संतान से मुंह मोड़ करके शयन कर रही हो तो उस बालक का मस्तक छेदन करना। तभी से आज तक ये नियम है कि जब तक छठी नहीं पूछती तब तक कोई माँ अपनी संतान से मुंह मोड़ करके शयन नहीं करती, सोती नहीं। वीरभद्र सर्वत्र गए, माँ की सृष्टि में कोई ऐसी माता नहीं है। एक बकरी ने बकरे को जन्म दिया, मुंह मोड़ करके शयन कर रही है। वीरभद्र ने तत्क्षण बकरे का मस्तक छेदन किया और मस्तक छेदन करके जिस समय भगवान भोलानाथ को दिया, नंदकेश्वर ने देखा तो प्रसन्न हो गए, वाह प्रभु आपने मेरी वाणी सत्य कर दी। भोलानाथ ने वो बकरे का मुख लिया और दक्ष प्रजापति के धड़ से संस्पर्शित कराया, त्रिशूल का संस्पर्श कराया। दक्ष प्रजापति पुनर्जीवित हो गए, लेकिन बोलना चाहती हैं तो बोल नहीं पाते। बकरे का मुख। अरे देवगण भोलानाथ से प्रार्थना कर, भोलानाथ को दया आ गई। भोलानाथ ने तत्क्षण त्रिशूल का संस्पर्श किया और जैसे ही त्रिशूल का संस्पर्श किया तत्क्षण मानो दक्ष प्रजापति के अंतर हृदय में सरस्वती की प्रविष्टि करा। दक्ष प्रजापति ने भोलानाथ के चरणों में मस्तक रख और मस्तक रख करके भोलानाथ से क्षमा प्रार्थना करते। भोलानाथ ने दक्ष को क्षमा किया। नारायण ने दक्ष को यज्ञेश्वर के रूप में दर्शन, सारे ब्राह्मणों को आपने हृदय से लगाया। ब्राह्मण से भी स्तुति करने लगे। स्वामी मंत्र जो दंपति देवता, स्वम सदस्य जो दंपति देवता, अपने उत्तम स्वदा सोम आद्यम पशु, स्वपुरागम रताया महातु करो दशया पद्मनि वारुणे जोयता, इस पूषमानो नदली लजायो कवि, यदि भरतन नहीं काप्तयन करो। भगवान के स्वरूप को वंदन। दक्ष प्रजापति की पत्नी आई और दक्ष प्रजापति की पत्नी ने आकर के वंदन की। सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित, मैत्रेय जी कहते वेदो, आज दक्ष के ऊपर कृपा करके भगवान भोलानाथ कैलाश के ऊपर में विराजमान। आज भगवान भोलानाथ ने दक्ष के ऊपर कृपा, अभिमान का उद्धार किया। जीवन में जो भगवान शिव का स्मरण करते हैं उनके मन से अभिमान का त्याग होता है, क्योंकि भोलेनाथ के नाम से निराला और कोई दूसरा नाम नहीं। भोलेनाथ से निराला
किसी के चरित्र को श्रवण करते उनके हृदय से द्वेष का दुर्भाव समाप्त होगा। महाराज के चरित्र का शुभारंभ कर मनमरद के दो पुत्र हुए, एक का नाम प्रियव्रत और दूसरे का नाम उत्तान। यद्यपि प्रियव्रत जी महाराज ज्येष्ठ पुत्र, आरंभ में प्रियव्रत जी महाराज के चरित्र का वर्णन करना, लेकिन व्यासदेव ने पहले उत्तानपाद राजा के चरित्र का वर्णन किया। सुखदेव जी महाराज परीक्षित राजा को भगवान के भक्तों का चरित्र श्रवण करा करके पहले पुष्ट कर देना चाहिए। मनमरद के छोटे पुत्र उत्तानपाद राजा की दो पत्नी, एक का नाम सुनीति है, दूसरी का नाम सुरुचि। सुनीति के ध्रुव है और सुरुचि के उत्तम। उत्तानपाद राजा ने सुनीति का त्याग किया, सुरुचि के अधीन है। नीति का वर्ण करना बहुत कठिन है। अनीति का वर्ण व्यक्ति बहुत जल्दी कर लेता है, लेकिन जीवन निकल जाता है पर नीति का वर्ण नहीं कर पाता। जीवन में जब जब नीति का त्याग होता है तो ध्रुव से दूरी बनती है। ये जीवन केवल मात्र प्रभु ने संसार के आस्वादनों के लिए प्रदान नहीं किया, ये जीवन तो प्रभु ने नीति का आश्रय लेकर के ध्रुव की भक्ति को अपने अंतस्थ में नित्य निरंतर संस्थापित करने के लिए प्रदान किया। उत्तानपाद राजा ने सुनीति का त्याग किया। राज्य में सुनीति निवास कर रही, लेकिन महलों में प्रवेश नहीं है। 5 वर्ष की अवस्था है ध्रुव की। आज ध्रुव का लालन पालन कर रहे हैं, लेकिन ध्रुव को आज तक ये नहीं कहा कि ध्रुव तुम उत्तानपाद राजा के पुत्र। महलों में रहने वाले ध्रुव को आज कुटिया में निवास करना पड़ रहा। अनर्थ व्यक्ति को सत्य से परे कर देता है, अनर्थ व्यक्ति के जीवन से विवेचना को छीन लेता है, अनर्थ व्यक्ति के मन से यथार्थता से परे कर देता है। मैया सारे दिन ध्रुव को संस्कार देती है। मैंने विचार किया कि मैं ध्रुव को संस्कारी बालक बनाऊं। जीवन में कितना ही कष्ट क्यों न आवे, लेकिन माताओं का पहला धर्म है कि अपने बालकों को शुद्ध संस्कार प्रदान कर। सारे संस्कार स्कूल में मिलने वाले हैं। परिवार बच्चे की प्रारंभिक पाठशाला है। घर में परिवार में बालक जैसा सीखता है वैसा दोहरा।
संतान को जन्म देने के बाद अगर संतान को शुद्ध संस्कारी हम नहीं बना पाए तो जीवन में हमने जन्म देने के बाद मातृत्व रूप का परिपालन नहीं किया। माता कहलाने की अधिकारिणी केवल जन्म देने मात्र से नहीं है। माता कहलाने की अधिकारिणी तो वही है जिसने कि अपनी संतान को शुद्ध संस्कार प्रदान किए हैं। विश्वास न हो तो माता सुमित्रा से पूछ लो। माता सुमित्रा के द्वारा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने माता की परिभाषा करा दी कि माता कहलाने की अधिकारिणी कौन है। गोत्रावती युवती शुद्ध संस्कार प्रदान किया। माता सोने की जान अभाव में भी बालक को शुद्ध संस्कार दे रही है। सावधान रहना, संतान अभाव में नहीं बिगड़ती है, संतान प्रभाव में बिगड़ती है। अभाव में अनर्थ कम होता है, प्रभाव में अनर्थ ज्यादा होता है। जब अभाव था तो एक घर में 20 लोग रहते थे और जब प्रभाव हो गया तो एक घर में 4 भी नहीं रह पाते। बोलो राधे राधे। जीवन में विचार करके प्रभु ने सर्वस्व दिया, लेकिन सर्वस्व प्राप्त होने के बाद में हम मन से दरिद्र न हो जाए, हम मन से छोटे न हो जाए। जीवन में मन को विशाल रखो, जीवन में मन को उदार रखो। अगर मन विशाल रहेगा, मन उदार रहेगा तो ध्रुव का सानिध्य रहेगा, और मन संकीर्ण हो जाएगा तो ध्रुव का त्याग करना होगा। माता ध्रुव को समझा। ध्रुव जब पूछते हैं कि मां मेरे पिता कौन है, मां तत्क्षण ध्रुव को बातों में लगा देती है, ध्रुव भूल जाती। 5 वर्ष तक तो अंदर रहे कुटिया में, लेकिन जैसे ही बाहर निकलना आरंभ किया तो बाहर निकलते ही ध्रुव जी महाराज को सब कुछ पता चल गया। जिस डर से आप एक क्षण त्रसित और ग्रसित रहते हो और ये सोचते हो कि ये कहीं हमारी संतान को न पता चल जाए, समाज वाले तत्क्षण उसी को बताने के लिए लालायित रहते हैं। बोलो राधे राधे। इसलिए समाज से बहुत अधिक भय मत करना। जिस भय के कारण से छुपा रहे हो पहले स्वतः ही बता देना तो भय स्वतः करा जाएगा। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी महाराज को अवगत करा। जिस समय ध्रुव जी माता को महाराज को पता चला कि मैं उत्तानपाद राजा
को हृदय से लगा और हृदय से लगा करके कहने लगी, बेटा मैं ये तो बताऊंगी कि तेरे पिता कौन है, लेकिन तुझे भी मेरी सौगंध है कि कभी पिता को जाकर के ये बात मत कह। पिता तू महाराज का पुत्र है, मां मैं राजपुत्र हूं, महापिता को मां मैं पिता से मिलने के लिए जाऊंगा। बाप को यही बैठा जो कि मां सुरुचि के व्यवहार को जानती, मां ने ध्रुव को बहुत समझाया, लेकिन आज ध्रुव की हट है। माने का बेटा जाएगा तो क्या, वहां जाकर के मां ने संस्कार दिए कि बेटा पिता को प्रणाम करना, मौसी को प्रणाम करना, कुछ बोलना है। ध्रुव की भारत संस्कार, ध्रुव की भारत चल, सुखदेव जी कहते राजा बड़ी आज जिस समय ध्रुव की भारत चल है तो द्वार पहल देख करके नेत्रों से अश्रु प्रवाहित कर रहा है। द्वार पहलों से देखा नहीं गया, अरे यही तो हमारे महाराज के बड़े पुत्र हैं, यही तो आने वाले समय के युवराज है। अरे राजा ने अनर्थ कर दिया, इस त्रैण होने के कारण से बड़ी रानी का त्याग कर दिया। ध्रुव जी महाराज को कोई रोकता नहीं। ध्रुव जी ने देखा कि सिंहासन पर उत्तान बाद राजा विराजमान है, राजपुत्र है, साहस है। ध्रुव जी महाराज गए और पिता की गोद में जाकर के बैठ गए। आज जिस समय ध्रुव जी महाराज पिता की गोद में बैठे सुरुचि से देखा नहीं, सुरुचि कहने लगी, ध्रुव अगर इस गोद में बैठना चाहता है तो या तो मेरी कुखी से जन्म ले या नारायण का भजन कर। ध्रुव जी महाराज कौन? ध्रुव जी महाराज के नेत्रों में अश्रुधारा प्रवाहित हो गई। एक बार पिता की ओर दृष्टिपात किया, लेकिन उत्तानपाद राजा की सामर्थ्य नहीं कि सुरुचि की वाणी का अनुमोदन न करे। ध्रुव को इस बात की वेदना नहीं कि मौसी ने क्या कहा, लेकिन ध्रुव को इस बात की वेदना है कि पिता सुन करके मौन है। ध्रुव जी महाराज के नेत्रों में अश्रुधारा, लेकिन जैसे ही माता सुनीति के पास आए, ध्रुव जी महाराज के नेत्रों के अश्रुओं को पहुंच गया। ध्रुव ने विचार किया कि मेरे कारण से मेरी मां को कष्ट न हो गया। ध्रुव जी ने माता सुनीति को पूछा कष्ट नहीं किया, लेकिन वहां एक दासी देख रही, उस दासी से रहा नहीं गया। दासी ने सब कुछ आकर के माता सुनीति को अवगत करा दिया। माता सुनीति के नेत्रों में अश्रु भराए ध्रुव को हृदय से लगा दिया। बेटा ध्रुव, मौसी की वाणी से कष्ट का अनुभव मत करना। ध्रुव ने कहा, मां मौसी की वाणी से कष्ट नहीं है, क्योंकि वो मेरी मां नहीं है, विवाहता है, लेकिन पिता तो दूसरे नहीं थे, पिता ने ऐसा व्यवहार क्यों किया? माता सुनीति कहने लगी, ध्रुव अरे तेरी मौसी ने सत्य कहा कि तू नारायण का भजन कर। ध्रुव तू संसार के पिता के व्यवहार से दुखी है रे, तू अलौकिक पिता नारायण का स्मरण करेगा तो तेरे लौकिक पिता स्वतः प्रसन्न हो जाएंगे।
चरण स्पर्श करके आशीर्वाद लेना पड़ेगा, पिता का आशीर्वाद लेना पड़ेगा। ये है भागवत की माता सुनीति का चरित्र। माता सुनीति ने मन में विचार किया कि बालक के मन में विधाता के प्रति दुर्भाव की जागृति न हो जाए। अगर आज दुर्भाव की जागृति हो गई तो जीवन का ये वैर कभी समाप्त होने वाला नहीं है। माता ने शुद्ध संस्कार, माता ने सत्प्रेरणा प्रदान की। आज ध्रुव जी महाराज पुणे महलों में गए और पुणे महलों में जाकर के जिस समय ध्रुव जी महाराज ने माता की आज्ञा का परिपालन करते हुए सुरुचि के चरण स्पर्श किए तो सुरुचि के मन का विकार मरने लगा। सुरुचि का हृदय भराया। सुरुचि ने सोचा कहां 5 वर्ष का अबोध बालक और कहां ये तप करने के लिए जा रहा है। मौसी में नारायण का भजन करने जा रहा हूँ। मौसी आपने कहा था ना आप आशीर्वाद दो मुझे नारायण के दर्शन हो जाए। जब तक ध्रुव का संस्पर्श रहा तो सुरुचि का विकार बन गया। जैसे ही ध्रुव ने हाथ हटाए सुरुचि के मन में विकार की जागृति हो। सुरुचि ने मन में विचार किया कि ध्रुव तो भजनानंदी है और उत्तानपाद राजा विषयानंदी है। अगर भजनानंदी का संस्पर्श कहीं विषयानंदी से हो गया तो विषयानंदी का विषय समाप्त हो जाएगा और विषय समाप्त हो गया तो ब्रह्मानंद सच्चिदानंद की सेवा में तन्मय हो जाएगा। राजा का जो प्रेम का भाव मेरे प्रति है वो प्रेम का भाव चला जाएगा। इसलिए ध्रुव का तो जाना श्रेष्ठ है। सुरुचि कहने लगी ध्रुव मेरा तुझे अखंड आशीर्वाद है, तुझे नारायण के दर्शन। ध्रुव जी महाराज दौड़े दौड़े आए और आकर के माँ से कहने लगे माँ माँ मैं मौसी का आशीर्वाद लेकर के आया। जो मैंने कहा जब ध्रुव तू अब नारायण के दर्शन करने चला। माँ एक बात कहूं, माँ आप मुझे भेज रही हो, माँ आप मेरे साथ क्यों नहीं चल? अरे पिताजी ने तो आपका त्याग कर दिया है। माँ हम और आप दोनों मन में रह करके नारायण का भजन करेंगे, नारायण का दर्शन करेंगे, नारायण की कृपानुभूति का अनुभव करें। माता सुनीति के नेत्र में प्रेमाश्रु कहने लगी ध्रुव मेरा मेरे ऊपर अधिकार नहीं। जिस समय मेरा विवाह हुआ मेरे पिता ने मुझे तेरे पिता को दान कर दिया और दान पर अपना अधिकार नहीं होता। जब तक तेरे पिता की आज्ञा नहीं होती तब तक मैं महलों का त्याग नहीं कर सकता। मेरा आशीर्वाद है। तो जब वन में जाएगा ना तो श्री गुरुदेव मिलेंगे। गुरुदेव तुझे दीक्षा मंत्र देंगे और श्री गुरुदेव जब दीक्षा मंत्र दें उस दीक्षा मंत्र का तू जाप करना और जब जाप करेगा तो तुझे नारायण के दर्शन होंगे, तेरा संकल्प सिद्ध होगा, तेरा मनोरथ परिपूर्ण होगा। आज माँ का आशीर्वाद मिल गया। संसार में माँ का आशीर्वाद कभी खाली नहीं जाता। ध्रुव जी महाराज ने माता को प्रणाम और माता को प्रणाम कर मथुरा के मध्य में यमुना तट पर पधारे। जिस समय ध्रुव जी महाराज मथुरा के मध्य में यमुना तट पर पधारे हैं सामने से श्रीमन नारायण 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 नाम ध्वनि करते हुए नारद जी महाराज का आगमन हुआ। ध्रुव जी महाराज ने नारद जी महाराज के दर्शन किए, नारद जी महाराज के चरण बिंदों में वंदन की, प्रार्थना करने लगे गुरुदेव आप मुझे अपना शिष्य बना। नारद ने देखा ये 5 वर्ष का अबोध बालक अभी दीक्षा लेने के लिए आया। वास्तव में अभी इसके विचारों में परिपक्वता स्थिरता आई है अथवा नहीं। नारद कहने लगे ध्रुव एक काम कर, अभी तेरी अवस्था छोटी है, अभी तू वापस चला जा। जब बड़ा हो जाए तब दीक्षा लेना, तब भगवान का भजन
लेकिन भगवान